अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि आपने अपनी बाइक या अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी को किस तरह नीट एंड क्लीन रखना है, तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक स्कूटी की केयर और इसको आपने नीट एंड क्लीन किस तरह रखना है। आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि इनको वॉश करने से ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है या इलेक्ट्रिक जो बाइक है ये ख़राब हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप इसको एक अच्छे मेथड से, एक गुड वे से आप इसको वॉश करवाएंगे, चाहे पावर वॉशर से करवाएं या फिर वहाँ पर जो डेक पर जाकर करवाएं, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाती है और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। ये वाटर पैक होती हैं बिल्कुल। और तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको वॉश किस तरह करवाना है। यार अभी तो हम इधर आ गए हैं स्कूटी वॉश करवाने के लिए। अब बाइक को बताते हैं कि कहाँ से करनी है। आपने करनी है वॉश भाई? इधर आया भाई। आपने ऊपर से कुछ भी नहीं धोना, मतलब कि ये जो है हैंडल, आपने ये नीचे से ये टायर धो देने, ये और ये वाली जगह, उसके अलावा ये वाली जगह तो लिया आपने, और फिर ये जगह जो होगी ये, और ये टायर धोना ये देखो। अब गंदी भी काफी ज्यादा हो गई है। करें फिर शुरू। अब हो गया काम शुरू। भाई करने लगे हैं वाश। भाई कितनी देर में हो जाएगी भाई? 10 मिनट में हो जाएगी ये बात। स्कूटी हो गई है वाश। अब हम चलते हैं घर में। चलता हूँ, मेरे को सही हो गई है। अच्छा, तो अब इसकी बॉडी की शाइन और इसकी केयर के लिए हमने बाइक की है ये कॉस्मिक की पॉलिश, जो कि ज़्यादातर कार्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। तो इससे मतलब इसकी केयर भी हो जाएगी और इसकी जो शाइन है वो भी अच्छी आएगी। तो अब मैं बताता हूँ कि आपने ये किस तरह इसे यूज़ करना है और ये कितने की है। ये तकरीबन आपको मिल जाएगी बाज़ार से 1100 या फिर 1500 की रेंज में। ये आपको अच्छी ये मेड इन कोरिया है, तो ये आपको अच्छी पॉलिश मिल जाएगी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमने इसके ऊपर किस तरह यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपने इसको खोल लेना है, ये तो पता ही होगा आपको, और ये की ले लेनी है और ऐसे इसको ओपन कर लेना है। ये देखें, ये तकरीबन 2-3 माह हो गए हैं इसको हम यूज़ कर रहे हैं। ये जल्दी ख़त्म भी नहीं होगी इंशाल्लाह, ये इतनी ज़्यादा है। तो तकरीबन ये दो साल तो निकाल जाएगी तकरीबन ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको यूज़ किस तरह करना है। सबसे पहले ये फोम ले लेना है, इसको खोल कर यहाँ लगाना है और ऐसे ऐसे गोल गोल आपने यहाँ लगा। अच्छा, तो दोस्तों अभी हमने ये पॉलिश तो लगा ली है। अब इसकी जो बाकी बॉडी है उसके लिए हमने ये इस्तेमाल करनी है लिस्टर हो गया। अब हम इसकी बॉडी के लिए इस्तेमाल करेंगे ये लिस्टर को। बाकी बॉडी मतलब जैसे ये प्लास्टिक वगैरह होगी ना इसके अंदर, यहाँ पर अब हम लिस्टर लगाएंगे। मैं आपको मिलता हूँ ये सारे लिस्टर लगाने के बाद। तो ठीक है। तो दोस्तों अभी 10 मिनट इसे पूरे हो चुके हैं। तो अब हम इसे करेंगे साफ़। आपने इस तरह इसे कर लेना है, फोल्ड कर लेना है और उसके बाद आपने इसको रगड़ के सही तरह साफ़ करना है, रब करके ना। ये देखिए इस तरह अब आएगी। तो अभी मैं आपको मिलता हूँ इसको बिल्कुल साफ़ करने के बाद, फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। अच्छा, तो अब ये आप देख सकते हैं इसके रिज़ल्ट्स। तकरीबन शाइन आ गई है, बिल्कुल साफ़ हो गया ये। और अब केयर के अंदर जो सबसे मेन बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे इसको डिटेलिंग हो गया और इसकी वॉश हो गया, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसकी बताते हैं हम टायर के बारे में। तो टायर का आपको जैसे पता ही होगा कि ये ट्यूबलेस टायर होता है और आपने हर संडे को या हर वीक में एक दफ़ा आपने इसके दोनों टायर्स में हवा बिल्कुल चेक करनी है। मतलब इसके फ्रंट और रेयर टायर में 36 पास्कल हवा होनी चाहिए। तो अगर ये हवा बिल्कुल पूरी होगी तो ये आपको माइलेज भी अच्छी देगी और ये राइड करने में भी कंफर्टेबल होगी। अच्छा, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर पहले ये स्पेसर लगवाए थे जो कि मैंने रिमूव करवा दिए। इसकी मेन रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। स्पेसर को जो रिमूव करने की मेन रीज़न है वो ये है कि इससे बिल्कुल कंफर्ट नहीं होता। मतलब कि इससे हाइट तो इंक्रीज़ हो जाएगी, आपकी स्कूटी जो है वो नीचे स्क्रैचेस वगैरह से महफूज हो जाएगी, लेकिन इसकी पिक में कमी आ जाएगी। उसके अलावा ये इसकी कंफर्टेबल नहीं रहेगी। शॉक्स वगैरह जो हैं वहाँ से आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी और इसका वो कंफर्ट नहीं रहेगा जो एक कंपनी फिटेड बाइक का आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको ये महसूस हो कि ये आपको कंफर्ट देगा तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैं इसे प्रेफर करता हूँ कि आपकी जो स्कूटी है वो सेफ़ रहेगी, लेकिन मेरे नज़दीक
अगर हम वैसे इसे केयर से चलाएं और हाइट वगैरह को देखने के आगे वाला जो बम्प है उसके ऊपर से हम गुजर सकते हैं या नहीं, तो फिर ये बिल्कुल ठीक रहेगी। अगर नहीं तो फिर तो नुकसान हो सकता है, आपको ये यूज़ लाजमी करना चाहिए। मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जब भी आपने इसको राइड करके आना है तो आपने इसे तकरीबन 30 मिनट के बाद चार्ज करना है। अगर आप इसे पहले चार्ज करेंगे तो फिर भी इसकी जो बैटरी है वो ख़राब हो सकती है। और इसके अलावा इसको आपने तब चार्ज करना है जब इसकी बैटरी 50% से कम हो। इसको आपने बिल्कुल फुल ड्रेन नहीं होने देना, मतलब ये ना हो कि इसकी बैटरी 0% हो जाए फिर आप चार्ज करें। अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर भी इसकी बैटरी को मसला आ सकता है। तो बेहतर यही है कि आप इसका एहतियात करें, इसको केयर के साथ चलाएं, फिर ये बिल्कुल ठीक रहेगी, इसके अंदर कोई भी ख़राबी नहीं आएगी। इसके अलावा मैं अब आपको बता दूं कि जब भी आपने इसकी बैटरी को चार्ज करना है तो जो इसके साथ चार्जर आपको कंपनी देगी आपने वही इस्तेमाल करना है। उसके अलावा आपने कोई भी चार्जर यूज़ नहीं करना। अगर आप करेंगे तो इसकी बैटरी ख़राब हो सकती है। इसके अलावा अब अगर मैं आपको बताऊं इसकी एक और मेन चीज़ के बारे में, तो आपने इसकी कभी भी वायरिंग वगैरह को बिल्कुल नहीं छेड़ना। मतलब जो इसकी कंपनी फिटेड वायरिंग है आपने उसको बिल्कुल अल्टर नहीं करना। अगर आप करेंगे तो इसके अंदर कोई भी ख़राबी पैदा हो सकती है। अगर कुछ इसके अंदर ख़राबी हो या अगर आपने कुछ करना हो तो बेहतर यही रहेगा कि आप कंपनी के अंदर कंप्लेन करें और कंपनी के बंदे से ही आप इसको ठीक करवाएं। दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।